हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ मैथ्स ही नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मतलब सारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट इनको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप बोर्ड एस्पायरेंट हैं या जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस समय जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो क्लास 11th की सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नेम है और आज चल रहा है लेक्चर नंबर 8। स्टार्टिंग में जो लेक्चर थे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड थे, उसके बाद आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का जो लेक्चर है वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन, ये थोड़ा न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके लिए। पहले तो जीपी ही बिल्कुल नया है आपके लिए और उसमें भी नया पार्ट है बिल्कुल। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसको एंड तक देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें। तो इसलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी। अच्छा देखिए, पहली बात तो अगर मैं ये कहूँ कि आप nth टर्म की बात करें तो जो nth टर्म के हम लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो nth टर्म को पहले लिखिए। अगर हम लोग nth टर्म की बात करें तो Sn होता है a1 माइनस r की पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। अच्छा तो कॉमन रेशियो है हमारा, अगर वो 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर है, या इवन हम लोग इसको चाहें तो ऐसे कह सकते हैं मॉड ऑफ r लेस देन 1। तो इस केस में जो पावर होगी इसकी n वो 0 होगी। इस केस में जो पावर होगी वो 0 होगी, -1 से 1 के केस में। मतलब r की पावर जो इनफाइनाइट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो s इन्फिनिटी हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। बस आपको याद ये रखना है कि जो मॉड आ रहा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ये जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द सम, ये देखिए इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है और इनफाइनाइट तक अगर जा रही है तो जो कॉमन रेशियो होगा वो -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। तो a की जो वैल्यू है हमारे लिए फर्स्ट टर्म की वो वैल्यू है 1 और जो कॉमन रेशियो है यानी कि r वो है -1/3 अपॉन में 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा हमारे लिए a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू है यहाँ पर 1 होल अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है 1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस का 1/3 1 होल अपॉन 4/3। और अगर हम लोग सही से इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 3/4। यानी कि इस वाले केस में जो सम आएगा निकल करके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी वो a अपॉन 1 माइनस r करने के बाद आंसर जो ओवरऑल हमारा आएगा वो आएगा 3/4। तो मेरे ख्याल से आपने नया फॉर्मूला भी पढ़ लिया है और इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपने आज सीख लिया है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 अप टू इनफिनिटी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अच्छा अगर थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें पावर ऑफ एक्सपोनेंट की, तो जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 9 9 9 9 9 दिख रहा है, तो जो बेस सेम होने की वजह से ये पावर सब ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1/3
1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मान लीजिए इसको मैं नेम दे देता हूँ एस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है a अपॉन 1 माइनस आर 1/3 होल अपॉन 2/3, यानी कि s की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 1/2। अच्छा, s की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 और s की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1। 9 क्या है? एज इट इज है की पावर 1/2, तो √9 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 3। यही हमारे लिए आंसर आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप ये समझिए कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने से जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे। जब पावर ऐड हो जाएंगी उसके बाद आप उसको इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके नॉर्मल वे में बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, इसमें भी बिल्कुल सेम यही है। आइए इसको ट्राई करते हैं। बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। 1/4 1/8 1/16, तो 2 की पावर s कितना आ जाएगा? 1/4 1/8 1/16 अप टू इंफिनिटी। तो s आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे जो r है वो है 1/2। यहाँ पर 1/2 से वैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, हो सकता है हम चेक कर लेंगे। 1/4 होल अपॉन 1/2, ये कैंसिल 2, s की जो वैल्यू है 1/2 आ जाएगी। इस s की वैल्यू को हम लोग वहां पर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इसको आंसर को मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहा हूँ, इसमें रूट लगा रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। टू की पावर 1/2, ये इसको हम लोग कह देंगे √2। यही हमारे लिए आंसर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी सी चीजें हैं, इवन फॉर्मूले बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैं इन फॉर्मूलों को जनरेट कर रहा हूँ या सॉल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x के लिए कहा गया a/r स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। y के लिए कुछ इस तरीके से गिवन है और z के लिए भी गिवन है, z जिसको बोल सकते हैं। फिर हमको ये डिटेल प्रूफ करके लानी है। अच्छा, दिखने में लग रहा होगा बच्चों को ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें? केवल आप ये मान के चलिए 2 मिनट और 3 मिनट इस क्वेश्चन के, हम लोग इतने टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x के लिए सॉल्यूशन। a अपॉन 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो, जो कि है यहाँ पर 1/r, यानी x की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो ar अपॉन r-1 आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया। y की बात करें b अपॉन 1 माइनस का 1/r यानी कि प्लस का 1 अपॉन r, जो कि ये बनेगा br अपॉन r+1, ये भी आ गई इक्वेशन नंबर 2। z की बात करें
यहाँ पर 1/r² आ रहा है तो a अपॉन 1 - 1/r², जो कि आ जाएगा CR² अपॉन r² - 1। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब निकालना क्या है? LHS की बात कर लें। XY अपॉन Z, x और y की वैल्यू कितनी है? a इंटू b इंटू r² अपॉन r+1 इंटू r-1 होल अपॉन z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू CR² अपॉन r²-1। देखिए r² से r² कैंसिल हो गया। AB होल अपॉन r²-1 होल अपॉन C अपॉन r²-1। r²-1 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल XY अपॉन Z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी AB अपॉन में C। Hence proved। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हम मैंने आपसे कहा था विदिन 3 मिनट, तो आप देख रहे हैं 3 मिनट के अंदर ही मैंने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इसमें कुछ टफ था ही नहीं। दिखने में जो क्वेश्चन बड़ा होता है जरूरी नहीं कि वो टफ, बस आपको जो उसके अंदर पूछा गया है जो कंटेंट है वो आपको फाइनली आना चाहिए। अगर आप उसको समझ पा रहे हैं या वो चीज आपको आ रही है, जैसे आप मुझे पता था कि इनफाइनाइट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, a/1 - r। वो जब फॉर्मूला आपको पता है तो फिर आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल वे में बहुत सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए cos पावर 2n थीटा y में भी इस तरीके से गिवन है और z में भी गिवन है। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। x की बात करते हैं, 0 लिखो तो 1 लिखेंगे तो cos² थीटा, cos की पावर 4 थीटा अप टू इनफाइनाइट, a अपॉन 1 - r 1 अपॉन sin² थीटा। ये आएगी हमारे लिए x की वैल्यू। अच्छा y की बात करें तो 1 प्लस sin² 5 प्लस sin की पावर 4 5 अप टू इनफाइनाइट, तो a अपॉन 1 - r 1 अपॉन cos² 5। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अच्छा z के लिए बात करें तो पहले तो 1 आएगा, फिर cos² थीटा इंटू sin² 5 प्लस cos की पावर 4 थीटा इंटू sin की पावर 4 5 a अपॉन 1 - r। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अरे देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से जरा cos² थीटा की वैल्यू ही निकालते हैं। जैसे sin² थीटा मैंने लिखा तो मैं cos² की वैल्यू निकालूंगा, और यहाँ पे sin² 5 वहां पे भी sin² 5 निकालें। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 ये लिखा हुआ है sin² थीटा 1 अपॉन x, तो 1 माइनस cos² थीटा 1 अपॉन x, तो जो cos² थीटा है हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी x - 1 अपॉन x। ठीक है, मैंने इसको इधर कर दिया, x को इधर कर दिया। इसी तरीके से सेकंड से आ जाएगा फ्रॉम 2
साइन स्क्वायर फाई आएगा, इसको भी अगर मैं लिखूंगा तो y माइनस 1 अपॉन वाई। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो z जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो जो z होगा हमारा वो हो जाएगा एक्स वाई, तो आ जाएगा टॉप पे 4 अपॉन एक्स वाई, माइनस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1। तो z हमारा आ जाएगा एक्स वाई, ये एक्स वाई कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर जेड की मेरे ख्याल से जेड स्क्वायर होगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई एक्स जेड सॉरी प्लस वाई जेड, इसको भी मैं सही कर देता हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पर मैंने जेड गलत लिखा हुआ है, ये भी 1 है। जब ये 1 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, ये रिजल्ट है। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए न्यू टॉपिक है हम लोगों का ये ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे अर्थमेटिक मीन था, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि हमारे 2 नंबर्स हैं ए और बी, और ज्योमेट्रिक मीन में हमारे टर्म है G1 G2 G3 अप टू एंड सो ऑन। ये बी। यहाँ पर हम बात करें टोटल टर्म की, टोटल टर्म हो जाएंगे हमारे n प्लस 2, b इक्वल टू a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1। तो b अपॉन ए हो जाएगा r की पावर n प्लस 1, b अपॉन ए ये आ चुका है, ये हमारी r की वैल्यू है। अब हमें G1 निकालना, G2 निकालना, G3 निकालना, कुछ भी निकालना तो आसानी से निकाल लेंगे ना। जैसे G1 की बात करें, G1 है AR A इंटू B अपॉन A जो होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे बात करें अगर हम लोग G2 की, AR स्क्वायर A B अपॉन A 2 अपॉन n प्लस अप टू एंड सो ऑन, यही हम लोग कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आने वाली। तो मेरे ख्याल से आप ये बातों को समझ पा रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, अगर हम ये आपसे कहें जैसे ए बी, जिनके बीच में केवल एक ज्योमेट्रिक टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल ए बी। इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि अपने काम का है। अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ पर ए है और इस जगह बी है, ये 2 टर्म है हमारे G1 एंड G2, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा, यानी कि G1 इंटू G2 इक्वल टू A इंटू B भी होगा। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं डॉट से। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने डिटेल आपको दी है ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको क्लियर भी कर पा रहे होंगे। चलिए अब आते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। समझते हैं। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये 3 है, G1 ये 96 आ गया। तो L इक्वल टू हो जाएगा A R की पावर 6 माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करें, 3 2
r की पावर ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू r की पावर 5। r की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 2। अच्छा देखिए हमें r a भी पता है, r भी पता है, g1 g2 g3 g4 सारी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बात करते हैं g1 की। a r 3 into 2 g2 4 3 12 AR क्यूब 24 G4 AR की पावर 4 3 into 2 की पावर 4 48। ये पूरा पैटर्न हमारा ओवरऑल फॉलो हो गया है। बाकी निकालने को तो आप कितना भी टाइम निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। क्या पता है GM के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि GM में कहीं ना कहीं रूट का इन्वॉल्व रहता है, और जब रूट इन्वॉल्व है तो वहां पर ये बात को आपको ध्यान रखना है कि वो जो पॉजिटिव कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो नंबर्स पॉजिटिव ही कंसीडर करने हैं आपको। AM गिवन है आपको 10 और GM गिवन है 8, और आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A, B are टू पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर होगा। इनका अरिथमेटिक मीन की बात करें तो a plus b by 2 इक्वल टू 10। a plus b की वैल्यू आ गई 20 हमारी। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट ab इक्वल टू 8। ab की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64। b हो जाएगा 64 अपॉन 8। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। a प्लस 64 अपॉन में a इक्वल टू 20। a स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20a। a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 16 इंटू 4 16 4 64 और सम 20 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको फैक्टर करेंगे इसके कुछ इस तरीके से बनेगा a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। a कॉमन a माइनस 16 माइनस 4 a माइनस 16 a माइनस 4 a माइनस 16। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 16। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ a की वैल्यू अगर आप 4 ले रहे हैं तो b की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 16। और बिल्कुल सेम अगर a 16 लेंगे तो b कितना आ जाएगा। मतलब एक तरीके से यही दो नंबर ही होंगे सीधे सीधे ओवरऑल आप ये समझ लीजिए। एक अगर 4 है दूसरा 16, तो अगर a 16 है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इफ AM and GM between the two positive numbers are in the ratio m ratio n, then prove that the number are in the ratio। हमें प्रूफ करना है कि जो नंबर है वो इस रेशियो में होंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट A, B are two पॉजिटिव नंबर। A, B क्या है बेटा, टू पॉजिटिव नंबर है। अरे अगर टू पॉजिटिव नंबर है ये, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है, देखिए AM अपॉन GM का जो रेशियो गिवन है वो रेशियो गिवन है M अपॉन N। तो देखिए A और B अगर दो नंबर है, अगर मैं बात करूं इनका अरिथमेटिक मीन वो होगा a प्लस बी बाई 2। a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा,
रूट ए बी, तो ए प्लस बी होल अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू m अपॉन n। अप्लाई componendo and dividendo। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट और डिविडेंडो आईएससी के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, सीबीएसई वालों को हो सकता है ना पता हो, तो देख लें a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। जब हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके का आ जाता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। इस रूल को यहां पर हमें अप्लाई कर देना है, तो चलिए हम लोग अप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा रिजल्ट। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होल अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी होल अपॉन m प्लस n होल अपॉन m माइनस। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, इसको आप लिख सकते हैं क्या, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल m प्लस n होल अपॉन m माइनस n। स्क्वायर हटाएंगे, उस साइड रूट आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट m प्लस n होल अपॉन अंडर रूट m माइनस n। अब अगेन हम लोग अप्लाई कर दें कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जब आप फिर से अप्लाई करेंगे तो इस साइड बनेगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इक्वल अंडर रूट m प्लस n प्लस m माइनस n, m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 2 रूट a अपॉन में 2 रूट b m प्लस n m माइनस n होल अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस। अच्छा, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्वेश्चन में नंबर्स का रेशियो यानी कि a अपॉन b का पूछ रहा है, ना कि रूट का, तो स्क्वायर इसको करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो a अपॉन b इधर स्क्वायर किया जाए, m प्लस n m माइनस n प्लस 2 रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल अपॉन m प्लस n प्लस m माइनस n माइनस 2 रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को देखने को मिले 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन b इक्वल टू आएगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यही रेशियो तो आपको फाइंड करके लाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी था बट टफ नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत जल्दी अपलोड होगा और आप जान ही रहे होंगे, मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर मिल करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैनल का नेम है आरटी अकेडमी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मैं स्टार्टिंग से लेक्चर से कह रहा हूँ
कि जो सीरीज है हमारी ईयर लॉन्ग चलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा सिलेबस कम कराया है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका फुल कंटेंट कराया जा रहा है, जो करंट सेशन का है 22 और 23 के लिए। ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, ऐसा हर एक सब्जेक्ट के साथ चलेगा। आप फिजिक्स देख रहे हो, केमिस्ट्री देख रहे हो, बायोलॉजी देख रहे हो, तो बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी को। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नई एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाय।